टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यमुना श्री कृष्ण को देखकर और श्री कृष्ण यमुना माता को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फाइनली आज रात के एपिसोड में हो जाएगा यमुना माँ और श्री कृष्ण का मिलन। दूसरी तरफ से दिखाया जाएगा कि राधा आती है और कहती है कि शनिदेव तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। यमुना माता कहती हैं कि अच्छा कृष्ण, तो तुम यहाँ पर मेरे भाई के डर से आए हो। तब कृष्ण यमुना देवी को समझाते हुए कहते हैं कि हाँ देवी, मैं आपसे भी मिलने आया हूँ। मैं सदैव आपको याद करता था। लेकिन ये बात सुनकर यमुना माता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कृष्ण की ओर देखती हैं और कहती हैं कि भला मैं कैसे मान लूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि यही आपका अविश्वास है, पर आपके भाई को भी आपने ये सब बातें बता दी, लेकिन मैं हमेशा आपको याद करता था। यमुना माता कहती हैं कि क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, इसका साक्षात प्रमाण है राधा। राधा, तुम ही बताओ देवी यमुना को कि क्या मैंने इन्हें कभी याद नहीं किया, क्या मैंने इनके बारे में तुमसे कभी बात नहीं करी। तो राधा कहती हैं कि अभी तो हम शनिदेव को खोजने आए हैं ना कृष्ण। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, उन्हें भी खोज लेंगे, लेकिन मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ तुम उसका उत्तर दो। क्या मैंने कभी देवी यमुना को याद नहीं किया। तो श्री कृष्ण की ओर देखते हुए राधा रानी कहती हैं कि हाँ, कृष्ण ने हमेशा देवी यमुना को याद किया है। वृंदावन की जब भी हम सारी स्मृतियों को याद करते थे तब तब देवी यमुना का बात होती थी और उनका विस्मरण होता था। कैसे सारे गोपी ग्वालों के साथ मिलकर हम यहाँ पर खेला करते थे, सारी क्रीड़ा करते थे, तब तब श्री कृष्ण यमुना देवी आपको याद करते हैं। ये बातें सुनकर यमुना देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि राधा, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो सदैव कृष्ण के साथ रहती हो। और कृष्ण, आपने तो राधा से विवाह भी किया है। यहाँ मैं आपकी वंडनी बनकर यहाँ पर प्रतीक्षा करती रही, पर आप मिलने तक नहीं आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी यमुना, मैंने राधा से विवाह नहीं किया है, केवल सच्चा प्रेम किया है और आपसे शादी की है। मैंने पहले ही कहा था कि आप इस शादी के बंधन से कोई भी अपेक्षा मत रखिएगा, और अगर आप अपेक्षा रखती हैं तो फिर ये प्रेम कैसे हुआ, क्योंकि प्रेम की कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेमी अपने प्रेमी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर यमुना देवी कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने गुस्से में बह गई थी, और हाँ, मैं आपके विरह के गम में क्रोधित हो गई थी। तभी वहाँ पर राधा कहती हैं कि अच्छा वाह कृष्ण, तुमने अति सुंदर, तुमने इनसे विवाह भी किया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये कब हुआ था श्री कृष्ण, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तब कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं कि राधा, वो एक कथा है और वो पुरानी बात है। और वो राधा को कथा सुनाने लगते हैं कि कैसे जब वृंदावन में गोपियों के साथ यमुना के तट पर मैं मित्रों के साथ माखन की मटकी फोड़ने आता था, और जब कैसे तुम माखन चुरा कर के मेरे को देती थी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता था कि कैसे मैं तुम्हारी मटकी फोड़ देता था। तब श्री कृष्ण पुरानी कहानी को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार राधा, जब तुम अब बाकी गोपियों के साथ यहाँ से माखन भरी मटकी ले जा रही थी तो मैंने उसे तोड़ा था, और फिर जो मैंने मक्खन खाया था वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। और जैसे ही श्री कृष्ण पूछते हैं राधा से कि ये तो बहुत कड़वा है, तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो तब राधा रानी ने जवाब दिया कि मैंने, वाह, माखन चोर को आज माखन नहीं बा रहा। ये सब देखकर यमुना बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण कितने नटखट हैं, लेकिन राधा भी उनको सही जवाब देती हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। राधा कहती हैं कुछ खास नहीं, बस नीम के पत्तों की चटनी मिलाकर के इसमें मैंने तुम्हें खिलाया है, जिससे तुम्हारा मुंह 2 दिवस तक कड़वा ही रहेगा। श्री कृष्ण राधा की इस हंसी ठिठोली को नज़रअंदाज करते हुए कहते हैं कि ठीक है राधा, तुमने मेरे माखन में नीम की पत्तियां मिलाई, तो अब जब तक मेरा ये कड़वाहट ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये देखकर कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्रेम है, यमुना माता बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं रुक जाओ राधा, और अपना हाथ उनके आगे कर देते हैं। राधा श्री कृष्ण की हरकत देखकर चिढ़ जाती हैं और कहती हैं तुम मुझे रोकोगे, दूंगी ना एक खींच कर के थप्पड़, बिल्कुल अकल ठिकाने आ जाएगी, हटो यहाँ से। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है जाओ, किंतु तुम खुद मेरे पास रुक कर के वापस आओगी।
और ये मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर तुम वापस आई तो ये मेरा कसूर नहीं होगा। राधा कहती हैं कि अच्छा मैं और तुम्हारे पास आऊँगी? कदापि नहीं। और ये कहकर राधा जाने जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण अपनी बांसुरी निकाल कर बजाना शुरू करते हैं, राधा अपने पैरों को थिरकने से नहीं रोक पाती और एक एक करके श्री कृष्ण के पास वापस लौट आती हैं गोपियों के साथ। और फिर वो श्री कृष्ण के चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य करने लगती हैं। राधा कहती हैं कि बस करो कृष्ण, मेरे पैर अब थक गए हैं, तुम ये बांसुरी बजाना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पहले तुम मेरा मुंह मीठा करवाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। राधा कहती हैं कि अच्छा ठीक है बाबा, और वो उनके लिए नया माखन लाती हैं, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम ये माखन सिर्फ मेरे लाई हो, अपने हाथों से खिलाओगी नहीं? तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह, अद्भुत, आनंद ही आ गया, इतना स्वादिष्ट माखन तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और उसके पश्चात श्री कृष्ण राधा को भी माखन खिलाते हैं और इन दोनों के बीच में ऐसे ही बातचीत शुरू हो जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि राधा श्री कृष्ण से जाने की अनुमति लेते हुए कहेंगी कि अब मुझे जाने दो, मैया मुझे खोज रही होंगी। श्री कृष्ण कहेंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये मटका भी अब खाली हो चुका है, तुम इसे भी ले जाओ। ये बात देखकर राधा कहती हैं कि तुम माखन खा करके बहुत ज़्यादा नटखट हो चुके हो, और वो वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान करने ही वाले होते हैं, तभी दिखाया जाएगा कि जो कहानी श्री कृष्ण सुना रहे होते हैं उसमें यमुना माँ की एंट्री होती है, जो श्री कृष्ण को आते ही प्रणाम करती हैं। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं प्रणाम यमुना। तो श्री कृष्ण के मुँह से अपना नाम सुनकर कहती हैं कि क्या आप मुझे जानते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, आप को मैं जन्म से ही जानता हूँ, आप हमारे प्रेम का प्रतीक हैं, आपने मेरे और राधा के प्रेम को गहरा किया है, आपके मीठे जल से हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। यमुना माता कहती हैं कि आप सिर्फ इतना ही जानते हैं मेरे बारे में, मैं तो आपके घर वालों को बल्कि सबको जानती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम जो करती हूँ। यहाँ पर यमुना माता कहती हैं कि राधा को तो प्रेम के बदले आपने प्रेम दिया, लेकिन मुझे आपके प्रेम के बदले क्या मिलेगा? श्री कृष्ण यमुना माँ को देखते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्रेम करती हैं और आपने मुझसे कभी प्रेम किया है, तो आपको भी प्रेम के बदले प्रेम अवश्य मिलेगा। यमुना माता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती हैं कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे श्री कृष्ण? श्री कृष्ण ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? पहली बात तो मैं अभी आपसे बहुत छोटा हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। यमुना माता कहती हैं कि आप राधा के साथ तो हमेशा से रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको विवाह के बंधन में रखना चाहती हूँ। भले ही आप प्रेम मुझसे ना करें, परंतु विवाह अवश्य कर लें। श्री कृष्ण यहाँ यमुना माता को समझाते और कहते हैं कि देखिए, प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता, और अगर आप किसी को किसी बंधन में बांधती हैं तो वो प्रेम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि और वैसे भी ये बात मैंने किसी से नहीं कही है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपसे अगर शादी कर भी लेता हूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगा, ना ही आप मुझसे मिलने आ पाएंगी। यमुना माता कहती हैं कि ये सब मैं नहीं जानती कृष्ण, लेकिन आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है। श्री कृष्ण बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी यही हट है तो यही सही, किंतु ये विवाह का बंधन मेरे और राधा के प्रेम के मध्य कभी नहीं आएगा। यमुना माता कहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम राधा से कितना प्रेम करते हो, और कभी भी हमारा शादी का बंधन तुम दोनों के प्रेम के मध्य नहीं आएगा। श्री कृष्ण भी विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको इसका पछतावा अवश्य होगा, और आपको अपने इस बात के लिए पछताना अवश्य पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाएगा श्री कृष्ण माँ यमुना एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं, एक दूसरे की शादी हो जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी अगले रिपोर्ट में। La 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 la.